जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय श्री राम। सभी इंस्टा वालों को, सभी यूट्यूब वालों को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। एक बात शेयर करना चाहती हैं इंस्टा वालों के साथ कि ये जो रामन की छड़ी चंबा चौगान से वापस आई, ये कुछ कारण था, तभी वापस आई है। जब हम छोटे छोटे होते थे, बिल्कुल समझ नहीं होती थी हम, तब मेरे भाई को कुछ होता था तो मेरा नानू का घर पास में था। मेरी मम्मी इतनी रोती थी, नानू को आवाज़ मारती थी कि मेरे देवदास को कुछ हो गया, पता नहीं कुछ हो जाएगा, इसको जल्दी आओ। मेरे भाई एक एक घंटे बेहोश होता था। तब मेरा भाई सर्वाधार में प्यादल मणिमेश जाता था। एक दो बार प्यादल गया था मेरे ससुर के साथ, तब छोटा था। उसके बाद फिर उसने शादी की थी, तब से ये मणिमेश जाता था। कम से कम 40 साल हो चुके थे इसकी यात्रा मणिमेश जाती थी। रामन कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तब रामन डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, रामन डिस्ट्रिक्ट अभी हुआ है, डोडा डिस्ट्रिक्ट था हमारा। इस डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेरे भाई की छड़ी जाती थी। मशहूर छड़ी थी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से छड़ी आनी है। ये बहुत मशहूर छड़ी थी रामन डिस्ट्रिक्ट की। इस छड़ी के साथ क्या कारण हुआ, ये जो गंद फैलाया मणिमेश में लोगों ने, वो वजह हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। एक भाई शाम को न्यूज़ में बोल रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, उस भाई ने हिमाचल से क्या बोला है कि 8 क्विंटल एंडरवेट और भराए निकली मणिमेश में। ये औरतें क्या गंद डालने जाती उधर? औरतों का तो मतलब ही नहीं था गौरी कुंड से ऊपर जाने का। ये सब भी उन औरतों का वजह हुई, लोगों की वजह हुई। जब मेरा भाई जाता था तब कोई मणिमेश में नहीं जाते थे। सियाने सियाने कहीं बजरवा से जाते होते थे, डोडा से, सियाने सियाने, और नहीं कोई जवान लड़का, नहीं कोई औरत, ना कोई लड़की मणिमेश में जाते थे। और मशहूर छड़ी थी ये, मेरे भाई की छड़ी जाती थी। कम से कम 50-50 बसें रामन से निकलती थी। और आज ये लोगों ने क्या किया, मेरे भाई ने जब इनको रास्ता दिखाया, ये खुद भोलेनाथ हो गए, खुद भोलेनाथ बन गए। अपनी अपनी बसें, नीम के साथ जाओ, आप नीम के साथ जाते थे, ये हाल नहीं होता था। और जब ये छड़ी वापस आई है, हमने जी भर के रोया कि 40-42 साल के बाद ये चंबा से छड़ी वापस आई है। मगर हमें ये आंसू, खून के आंसू आते हैं कि ये छड़ी कैसे, क्या कारण हुआ, इन औरतों का कारण हुआ। मैं सोचती हूँ कि ये औरतों का कारण हुआ, जो मणिमेश में लड़कियां, औरतें, कटरा में ये हाल हुआ। कटरा में पिकनिक बना दिया। कटरा में अगर बाथरूम में जाओगे बुरी हालत होती है, माता के चरणों में जो बाथरूम है उधर बुरी हालत होती है। माता क्या करी, माता ने तो यही कुछ करना है। मचेल में जो हाल हुआ, मचेल में भी यही हाल हुआ, उधर भी माता पिकनिक बना दी। जहाँ जहाँ ये भगवान के आस्थान थे, माता के थे, वहाँ वहाँ पिकनिक बन गई है। ये दुनिया तभी ये प्रलय हो रहा है। कहते हैं कि कलयुग, कलयुग, ये कलयुग अभी नहीं आया। कलयुग ने मसा जन्म लिया, मगर ये भगवान नाराज हो चुके हैं, माता नाराज हो चुकी है। मगर ये पिकनिक ना बनाओ, ये पिकनिक ना बनाओ। हिमाचल में ये क्या, हिमाचल में क्या हो रहा है, कैसे बादल फटते, कुल्लू, मनाली, हिमाचल, पूरा बर्मा और चंबा, मणिमेश, क्या हो रहा है? ये यात्रियों की वजह से, यात्रियों की वजह से उनके ऊपर क्या आरोप लगाते हो? ये देव भूमियां थी, जा जाके देव भूमियां भ्रष्ट कर दी हैं। हर जगह इन्होंने देव भूमियां भ्रष्ट कर दी हैं। अगर बर्मा और के, चंबा के ये जो चेले हैं, बलोड़े हैं, ये बंद कर सकते हैं ये यात्रा इन औरतों की, ये जौन जौन औरतें डल पे नहीं जाए, इनको फैन पड़ना चाहिए। जब ये डल पे जाती हैं, गौरी कुंड से इनको वापस करना चाहिए। ये तभी मेरे भाई की छड़ी वापस आई। ये रामन की मशहूर छड़ी थी, तो ये तभी छड़ी वापस आई, नहीं थी छड़ी, कोई कारण ही नहीं था छड़ी को वापस आने का। जय भोलेनाथ।